सोशल मीडिया पे हर स्किन केयर इन्फ्लुएंसर रेटिनॉल यूज़ कर रहा है। कोई कह रहा है इससे रिंकल्स कम होते हैं, पिंपल्स के मार्क्स चले जाते हैं, एंटी एजिंग मिरेकल भी कहा जाता है इसको। बट क्या रेटिनॉल वाकई में ये सब चीज़ें करता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेटिनॉल क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसने इसको यूज़ करना चाहिए, और अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो इसका सही तरीका क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेटिनॉल क्या होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये सबसे ज़्यादा रिसर्च किए गए इंग्रेडिएंट में से एक माना जाता है। अब रेटिनॉल करता क्या है? ये सिर्फ आपको ऊपर से ही ग्लो नहीं देगा, ये अंदर जाकर स्किन के रिन्यूअल प्रोसेस के अंदर सपोर्ट करता है। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट इसको एक्ने, पिगमेंटेशन और एजिंग के साइंस के लिए रेकमेंड करते हैं। सो ये याद रखिए, रेटिनॉल एक कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट तो ज़रूर है, बट ये बहुत एक्टिव भी हो सकता है, तो इसका सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि रेटिनॉल काम कैसे करता है। इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपके घर की वॉल पे पुराना पेंट लगा हुआ है। अगर आप बार बार पुराना पेंट, न्यू पेंट उसकी वही सरफेस पे लगाते रहोगे तो वो अनइवन सी लगेगी, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पुराने पेंट का जो लेयर है उसको हटाना पड़ेगा, फिर फ्रेश पेंट लगाएंगे तो लेयर स्मूथ लगेगा। कुछ इसी तरह से रेटिनॉल हमारी स्किन को सपोर्ट करता है। ये एग्जाम्पल कैसे रेलेवेंट हुआ रेटिनॉल के साथ, इसको मैं समझाती हूँ। अब रेटिनॉल क्या करता है, हमारे पुराने डैमेज सेल्स है ना, उसको निकालने में हेल्प करता है और न्यू सेल्स को जल्दी बाहर लेकर आता है। देखिए, इसको और आसान करते हैं। सेल का एक प्रोसेस होता है, बॉडी न्यू सेल्स बनाती रहती है, तो जो डैमेज्ड और यूज सेल्स हैं वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं बॉडी में। अब रेटिनॉल ये प्रोसेस को, जो नेचुरल सेल टर्नओवर प्रोसेस है, उसको सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट करता है तो क्या होता है, पुराने सेल्स जो हैं वो जल्दी निकल जाते हैं और न्यू सेल्स को जल्दी हमारे स्किन के सरफेस पे लेकर आता है। सिर्फ यही नहीं, रेटिनॉल कोलेजन प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे आपको समझ में आया कि कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन को फर्म और स्मूथ रखता है। तो ये जो कोलेजन बनने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर भी रेटिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेटिनॉल के फ़ायदे जानते हैं। रेटिनॉल बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे माइल्ड से मॉडरेट एक्ने में डर्मेटोलॉजिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं। और एक्ने के बाद बहुत से लोगों के फेस के ऊपर बहुत सारे मार्क्स रह जाते हैं, है ना। वो पिंपल्स को बर्स्ट कर रहे हो, टच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मार्क्स रह जाते हैं। तो इस मार्क्स को कम करने के लिए भी रेटिनॉल सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कभी कभार क्या होता है, हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से फेस पे कुछ लाइन आ जाते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, वो रिंकल्स होते हैं। रिंकल्स तो एजिंग के वक्त तुमको ज़्यादा नोटिसेबल होंगे, बट जो फाइन लाइंस हमारे फेस पे नेचुरल, जैसे स्माइल लाइंस हो गई, हमारे फोरहेड पे जो लाइंस हैं, उसको कम करने के लिए भी रेटिनॉल सजेस्ट किया जाता है। और आपको दूसरी बात जो याद रखनी है वो है कि स्किन को इवन भी करने के लिए बहुत यूज़ होता है, इवन टोन करने के लिए। अगर रफ हो रही है स्किन तो उसको स्मूथ करने के लिए भी रेटिनॉल सजेस्ट किया जाता है। सन की वजह से जो हमारे फेस पे डैमेज होता है उसको भी कई हद तक रेटिनॉल ठीक करता है। अब आप सोचोगे ये इतना सारा काम करता है, इमीडिएटली जाके फार्मेसी से रेटिनॉल खरीदने की कोशिश करोगे, या जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फेस पर लगाऊंगी तो ये इमीडिएट ग्लो आ जाएगा मुझे। बट रेटिनॉल काम करने के लिए टाइम लगता है, और हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हीलिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, रिकवरी डिफरेंट होती है ना। तो आपको ये याद रखना है कि आप जो रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तो आपने पेशेंस रखने हैं, क्योंकि कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं आपको रिजल्ट्स देखने में, या कई महीने भी लग जाते हैं। आपकी स्किन कितनी डैमेज्ड है उस पर भी डिपेंड करता है ना। अब हम जानते हैं रेटिनॉल को यूज़ करने का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल मॉइस्चराइज़र के बाद लगा दूंगी, या फेस वॉश करते सीधे लगा दूंगी, और सुबह में भी लगा दूंगी, रात में भी लगा दूंगी, ज़्यादा लगाऊंगी तो ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बट रेटिनॉल को लगाने का टाइम होता है, और ये क्यों टाइम होता है इसको मैं आपको बताती हूँ। रेटिनॉल को अक्सर रात में लगाया जाता है। रात में क्यों लगाया जाता है? अगर आप सनलाइट में जा रहे हो रेटिनॉल लगाकर,
तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। कैसे? वो धूप के कॉन्टैक्ट में आती है। तो मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा बताया था रेटिनॉल का, दैट इज़ ये स्किन डैमेज को कंट्रोल करता है, जिससे जो सन से होता है, जो सन के यूवी रेस से हमको डैमेज हो रहा है फेस पे, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। बट अगर आप इसको धूप में लगाकर जा रहे हो तो इससे क्या नुकसान होगा कि आप धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर ये आता है फेस, रेटिनॉल आपने लगाया हुआ है, आप धूप में निकल गए हो और अगर सनलाइट आपके फेस पे डायरेक्ट आ रही है तो आपकी स्किन और सेंसिटिव हो सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि इसको अक्सर रात में लगाया जाता है। तो अभी आपको पहले ये याद रखना है कि अगर रेटिनॉल आप यूज़ कर रहे हो तो पहली बात तो आपके डॉक्टर से बात करके यूज़ करो, खुद से मत लगाया करो ऐसी क्रीम्स। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ये आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह का भी डैमेज हो सकता है कि आपका फेस और बुरा लगने लगे, आपकी स्किन और बुरा लगने लगे। इसीलिए आपके डॉक्टर्स से पहले बात करो कि क्या कॉन्सेंट्रेशन में मैंने लेना है। ये अभी रेटिनॉल के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से क्रीम्स आती हैं, वो कम कॉन्सेंट्रेशन की भी होती है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की भी होती हैं। तो सबसे पहले आप पहले ये ट्राई करना है कि हम पहले थोड़े से शुरू करेंगे, है ना। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हम फेस पे लगाएंगे और फिर उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत पड़ रही है आपके डॉक्टर शायद उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी सकते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आपने ले ली रेटिनॉल, आपके डॉक्टर्स ने ये आपको प्रेस्क्राइब कर दी है, तो अब इसको लगाने का सही तरीका, इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे नाइसिनामाइड हो गया, या आप कोई भी सीरम भी लगा रहे हो, कोई और भी, है ना। बहुत से लोग ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ करते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी यूज़ करते हैं। तो ये सब आप कुछ भी नहीं लगाना है, आपने फेस वॉश करना है और बहुत पी साइज्ड अमाउंट, मतलब थोड़ा सा अमाउंट लेना है, बहुत है ना, और उसको पूरे फेस पे स्प्रेड करना है अच्छे से। आपको फेस एकदम क्लीन रखना है, ड्राई करना है फेस को पूरा। मतलब ये नहीं कि आप अपने टॉवल को लेकर एकदम रगड़ रहे हो आपके फेस को, ये तो पहली बात तो गलत तरीका है आपके फेस को ड्राई करने का। आप नेचुरल एनवायरनमेंट में जो हवा लगती है उससे वो ड्राई हो रहा है, वो ड्राई करो आप फेस को पहले। फिर उसके बाद वो मैंने जितना बताया थोड़ी सी अमाउंट पी साइज, उसको आपने पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। इतना अमाउंट ही काफ़ी है, आप ज़्यादा मत लगाइए। और बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि सिर्फ रेटिनॉल लगाकर रात के टाइम पर रेटिनॉल लगाकर सो जाते हैं, सुबह उन्हें या 1-2 हफ्ते में ये चेंजेस नोटिस होंगे कि उनकी स्किन थोड़ी ड्राई और इरिटेटेड लग रही है ना। और कभी कभार तो ऐसे होता है कि रेटिनॉल लगा के सो गए हैं, दूसरे दिन फेस वॉश किया तो मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है बहुत से लोगों को। तो बर्निंग सेंसेशन को ठीक करने के लिए, ये ना हो आपके साथ, इसीलिए आप क्या करो, रेटिनॉल लगाने के बाद थोड़ा सा जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, या इससे भी बेहतर ये है कि रेटिनॉल इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है उनको ही कहो कि इससे मुझे इरिटेशन ना हो, इसीलिए आप मुझे एक मॉइस्चराइज़र भी सजेस्ट करिए जिससे मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र भी लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन भी लीजिए, मॉइस्चराइज़र भी उसके साथ ही लीजिए। शुरुआत के दिनों में तुम्हें कैसे फील होगा? अब शुरुआत के दिनों में तुमने रेटिनॉल लगाया है तो कई लोग घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि दूसरे दिन तुम्हें हल्की सी इरिटेशन फील होगी और तुम्हारी स्किन ड्राई होके ना टाइटनेस भी फील होगा, तुमको ऐसे लगेगा थोड़ी सी फट रही है क्या मेरी स्किन, क्योंकि तुम सुबह में जब फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो तो मॉइस्चराइज़र लगाते वक्त भी तुमको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। अब डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी, हर एक इंसान के साथ ये नहीं होगा, सबका स्किन टाइप भी डिफरेंट होता है ना। कई लोगों की ऑयली स्किन होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन होती है ना। अलग अलग तरह की स्किन टाइप्स होते हैं, तो ये सबको इफ़ेक्ट्स ऐसे फील हो ये ज़रूरी नहीं है, पर कई लोगों को ये होता है। तो क्या होता है कि तुमको ऐसा फील होगा कि मेरी तो स्किन और ख़राब हो रही है, ड्राइनेस आ रहा है, फ्लेकी स्किन हो रही है, तुम्हें ऐसे वाइट पैचेस भी निकलते हुए दिखेंगे तुम्हारी स्किन के, है ना। तो तुमको इससे पहले बात तो घबराना नहीं है। यूजुअली डॉक्टर्स इसके साथ एक मॉइस्चराइज़र भी सजेस्ट करते ही हैं। ये एक प्रोसेस है जो रेटिनॉल के साथ होता है बहुत से लोगों के साथ, है ना। तो मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करेंगे ही। तो आपको अगर इससे ज़्यादा ही कुछ सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं या कुछ ऐसे, शुरुआत के दिनों की बात कर रही हूँ मैं, ब्लिस्टरिंग दिख रही है, कुछ ज़्यादा ही बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इरिटेशन कुछ ज़्यादा ही है और ड्राइनेस भी ज़्यादा है,
तो पहले आप रेटिनॉल यूज़ करना बंद करिए और इमीडिएटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इस बारे में डिस्कस करिए। अगर आपके लिए ये एलर्जी है, इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है? खुद से मत समझिए कि आपको एलर्जी हो गई है। आप पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंफर्म करिए क्या ये मुझे एलर्जी की वजह से हो रहा है क्या? अगर आपको एलर्जी की वजह से हो रहा है तो आपके डॉक्टर्स शायद कोई दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको सजेस्ट करें आपके स्किन टाइप के हिसाब से। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किन लोगों ने रेटिनॉल नहीं यूज़ करना चाहिए या थोड़ा केयरफुल होना चाहिए यूज़ करने से पहले। सबसे पहले तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है? सेंसिटिव स्किन वालों ने पहले से खुद से जाकर फार्मेसी में से रेटिनॉल नहीं लेना है। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि जो लोगों को एक्जिमा है, सोराइसिस है और कोई ट्रीटमेंट्स की वजह से या डैमेज हो गई है स्किन बहुत ज़्यादा, लेयर और डैमेज हो जाएगा अगर आप रेटिनॉल बिना आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से ले रहे हो और जान रहे हो कि कैसे यूज़ करना है। आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे। सबके लिए रेटिनॉल सही प्रोडक्ट चॉइस नहीं होता, ये आप याद रखिए। इवन दो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, पहले आप अपने आप को जानिए, अपने स्किन टाइप को जानिए। आप नोटिस करिए एवरी डे में कि अगर आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हो तो आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। ये चीज़ें आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या आप प्रेग्नेंट हो तो अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना रेटिनॉल यूज़ करना इज़ नॉट सेफ़। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को बताइए कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ या प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि ये एक बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आपको ये समझना होगा। आपको डैमेज से बचाने के लिए ये प्रिकॉशंस डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी आपको दे सकते हैं, डिफरेंट स्किन के टाइप के हिसाब से कोई और भी आपको क्रीम्स यूज़ हो सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत से लोग कर रहे हैं, अब आपने क्या समझ लिया है कि स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सब प्रोडक्ट्स एक ही साथ लगाते हैं। वो सब एक साथ नहीं लगाते हैं, पहले वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, है ना? उनकी डर्मेटोलॉजिस्ट ने जिस फॉर्म में उसको लगाने का है, जिस रूटीन में, जिस फ्रीक्वेंसी में लगाने का है, वो उस हिसाब से फॉलो करते हैं। सबसे पहली गलती जो रेटिनॉल के साथ लोग कर रहे हैं वो रोज़ फर्स्ट डे से रोज़ लगाते हैं रेटिनॉल। इसको रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 से 3 बार भी लगा रहे हो तो आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये पहले समझाएंगी यूज़ करने से पहले। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि लगाने से पहले ही आप बात करिए आपके डॉक्टर से। अब दूसरी गलती क्या है, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक साथ फेस पर लगाना, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अभी एक साथ नहीं लगाना चाहिए इसको। आपको बेनिफिट से ज़्यादा इरिटेशन भी दिख सकता है अगर आप साथ में लगा रहे हो तो आप ये याद रखिए कि एक साथ इंग्रेडिएंट्स सारे नहीं लगाने हैं फेस पे। तो इस वीडियो के एंड में हमने ये समझा है कि रेटिनॉल एक वेल साइंटिफिकली स्टडीड इंग्रेडिएंट है, ओके? इसके सही इस्तेमाल पे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपने ये याद रखना है कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अपने रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय कीजिए। स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से आप बाय मत करिए। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।